Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with our second poem for BA 4th semester student of Punjab University and the poem is I will embrace only the sun. आज हम ये पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन. इसके जो ऑथर है वो मिस्टर श्रीनिवास हैं. हम देखते हैं सबसे पहले कि पोएम है किस बारे में. फ्रॉम द टाइटल, अगर हम इसका टाइटल पढ़ें तो हमें टाइटल से ही पता चल जाता है आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन कि जो पोइट है वो किसे प्रेफरेंस दे रहे हैं, सन को प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द मून. बिकॉज जो सन है आपका यूनिवर्स में फर्स्ट प्लैनेट जिसको हम कहा जाता है वो सन है. तो कहते हैं सिर्फ मैं एम्ब्रेस किसे करूँगा, सन को करूँगा. वाई नॉट अदर प्लैनेट्स, वाई नॉट मून. तो हम इस पोएम को आगे डिस्कस करते हैं. देखो अबाउट द पोइट तो पता चल ही जाता है. अबाउट द पोएम, देखो जो ये पोएम आपकी बेसिकली किस पे है, ओरिजिनलिटी पे है. अगर आपको मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पोएम इज बेसिकली ऑन द ओरिजिनलिटी. ये कॉपी कंटेक्स्ट को या कॉपी करना पसंद नहीं करते, ये ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं फर्स्टली. सेकंड थिंग जो पोएट इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपना खुद का पर्सपेक्टिव्स क्या है. किसी को नकल नहीं करना, किसी को इमिटेट नहीं करना. इमिटेट मतलब ही होता है नकल करना, ठीक है. वो क्यों कह रहे हैं आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन, बिकॉज मून है जो मून है उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. वो किससे लाइट लेते हैं, सन से लेते हैं. तो सन जो है वो हेड है, उनके पास अपना ओरिजिनलिटी है. मून के पास अपनी ओरिजिनलिटी नहीं है, इट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट टाइप. तो ये है, तो इसलिए वो कह रहे हैं आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन. वाई सन, बिकॉज सन इज द सिंबल ऑफ ओरिजिनलिटी. सन डजंट इमिटेट अदर प्लैनेट्स, सन इज द किंग ऑफ अदर प्लैनेट्स. ठीक है, ये है बेसिकली आपका इस पोएम का पर्सपेक्टिव. ही फील्स दैट वाइटैलिटी एंड एनर्जी लाई इन इनोवेशन एंड क्रिएशन. तो अब हम बेसिक एसेंस समझ लेते हैं पोएम क्या कहती है. जो पोएम है वो ओरिजिनलिटी के लिए ही जानी जाती है ये पोएम, ठीक है. इन दिस पोएम द पोइट मेक्स अ फर्वेंट प्ली, मतलब कि इसमें वर्ड्स जो यूज़ करेगा वो बड़े थोड़े मुश्किल वर्ड यूज़ करेगा, बट आपको अपनी लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स लिखने हैं. उसकी जो प्ली है वो उसकी एक दरख्वास्त है. वो क्या दरख्वास्त कर रहे हैं, फॉर ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग. हमारे को अपनी सोच में ओरिजिनल होना चाहिए, अपने एटीट्यूड में ओरिजिनल होना चाहिए. हमारी करनी और कथनी में, कहनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये नहीं, आज आपने देखा कि कोई डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनने चले गए. आज आपने देखा कोई वो बन रहा है जो सारे यूपीएससी की तैयारी करता है, आप यूपीएससी करने चले गए. नो, जो पोइट है इसको प्रेफर्स नहीं करता. वो कहता है जो आपका अपने ओरिजिनल एटीट्यूड है, जो आपकी अपनी विल पावर है, आप उस पर फोकस करते हैं, ठीक है. ये पोइट बताना चाहता है. दूसरी चीज़ क्या पोइट इसमें बताना चाहता है, हमें दूसरों के आइडियाज़ को इमिटेट नहीं करना चाहिए. देखो जितनी भी इन्वेंशंस होती है, इनोवेशंस होती हैं, कुछ वो ओरिजिनल आइडियाज़ पे होती है. अगर आप किसी के कॉपी करे हुए गाने ही लिखते रहोगे या किसी की कॉपी करा हुआ ही सामान ही देखते रहोगे तो इससे क्या होएगा, वही उसी को आप प्रमोट कर रहे हो. अगर कोई न्यू चीज़ बनती है वो आपका न्यू आइडिया से आती है, न्यू आइडिया आपका न्यू क्रिएटिविटी से आता है. तो ये है पोएम आपकी बेसिकली बेस किस पे है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया, ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग, ओरिजिनलिटी ऑफ डूइंग. आप वर्ड्स में जो कह रहे हो वो आपके डीड मतलब कि वर्ड मतलब कहना, डीड मतलब करना. कहनी और कथनी आपके ओरिजिनल होनी चाहिए. आप किसी को आंख बंद करके वो नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते. इमिटेट मतलब नकल नहीं कर सकते. जैसे उसने कहा मैं भी ऐसे ही करूँगा, उसकी अपनी कंडीशंस अलग थी, उसकी कंडीशंस दूसरी थी. तो इसलिए उस जिस टाइम वो ये चीज़ बना रहा था, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा था तो उसका जो अपना उसको इन्वायरमेंट मिला वो डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला. जो उस इधर इन्वायरमेंट जिसको मिल रहा है वो दूसरे तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है. तो ये है दोनों में डिफरेंस. तो आपके पास ये आप कब पहचान पाओगे, जब आप ओरिजिनल होंगे अपने थॉट्स में और अपने थिंकिंग में, ठीक है. द पोइट इज रेडी टू फेस डेथ. वो कहते हैं मैं डेथ फेस करने के लिए भी तैयार हूँ, इवन फॉर द सेक ऑफ फ्रेशनेस एंड ओरिजिनलिटी. इसमें डेथ फेस सच में नहीं डेथ फेस करेगा, मीन्स ही इज रेडी फॉर टेकिंग द रिस्क. वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, बल्कि अपना ओरिजिनलिटी शो करने के लिए वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है. यहाँ पोइट ये समझा रहा है. The poet says that he is ready to face death even for the sake of freshness and originality. मतलब ये आप सबसे पहले देखो, कोई भी न्यू इन्वेंशन होएगी तो आप क्या होएगी, न्यू इन्वेंशन कैसे होएगी, रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होगा.
ये सामान चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ऐसा होएगा, मैं सर्वाइव कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँ, बट नो, ही इज़ रेडी टू टेक द रिस्क. अ पर्सन हु इज़ रेडी टू टेक द रिस्क, हु इज़ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हु इज़ थिंकिंग दूसरों से अलग हमेशा सोचना, कुछ अलग करना, तो वही लोग क्या आगे न्यू इन्वेंशन कर पाते हैं. वो उनका क्या होता है, ओरिजिनल आइडिया होता है. यहाँ आपको पोइट ये बस समझाना चाहता है, इसलिए वो लास्ट में ये बोल रहा है. द पोइट सेज द सन इज अ सिंबल ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ही वुड एम्ब्रेस द सन इवन इफ द सन डिस्ट्रॉय हिम. वो अगर सन उसे डिस्ट्रॉय भी कर देगा, उसे जला भी देगा, फिर भी वो सन को ही प्रेफरेंस देगा. इस पोएम में इतना ही सिर्फ पोइट ने बताया है. ठीक है, अब देखो वो, अब हम पैरावाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. आई हैव ऑलवेज डाउटेड, फर्स्ट 1 to 6 lines है. I have always doubted the distinct shade of a face on another face. I always look down upon the mirror that makes a man a mere reflection. मतलब वो कह रहे हैं उस ये चीज़ अगर आप पढ़ोगे आपको खुद समझ आ जाएगी. उसे मिरर पसंद नहीं है पोइट को, क्योंकि हम अपनी ही रिफ्लेक्शन उसमें देख पा रहे हैं, सिर्फ एक परछाई. ठीक है, उसको क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट शेड ऑफ अ फेस ऑन अदर पर्सन. मतलब कि इसने जो शब्द बोला आपने वही शब्द लिख दिए, ये क्लियर कॉपी है हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है, ओरिजिनल नहीं है. जो चीज़ ओरिजिनल नहीं है उसे पोइट हेट करता है. आगे हम देख लेते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है. इन दिस लाइन द पोइट ओपनली एक्सप्रेसेस डिसलाइक ऑफ इमिटेशन. He says that he has always disliked anyone who wears someone else's face on his own face. मतलब वो कह रहा है मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जो दूसरे का फेस अपने मुंह पर लेके आता है. मतलब इसका कहने का मतलब है दूसरे के शब्द उसके मुंह से निकलने, दूसरे के चेहरा उसके मुंह पे होना. मतलब कि ओरिजिनल जो इंसान नहीं है वो उसे पसंद नहीं करता. जैसे आजकल के टाइप के लोग हैं, दे आर नॉट ओरिजिनल. और जो ऑन द फेस ऑफ इट होता है, जो पर्सन जो दिल में है वो मुंह पे, वो दीज आर वेरी रेयर पर्सन. वो बड़े रेयर रह चुके हैं. इन अदर वर्ड द पोइट डजंट लाइक दोज पीपल हु इमिटेट अदर्स इन देयर थॉट्स एंड एक्शन. वो दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, उनके थॉट्स और एक्शन उनकी अलग है. सिचुएशन, आपकी सिचुएशन अलग है, उनका कैलिबर अलग है, आपकी स्किल्स अलग है. ठीक है. ही कंपेयर्स सच पीपल टू मिरर्स हु डोंट शो देमसेल्फ बट merely द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर्स. वो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं. इन हिज ओन यूनिक स्टाइल में वो पोइट कहता है कि वो मिरर से नफरत करता है बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ एक परछाई दिखाता है. वो उस इंसान से नफरत करता है, दूसरे को कॉपी करता है, दूसरे को नकल करता है, और लास्ट में वो इंसान हमेशा हार जाता है दूसरे को जो कॉपी करता है. वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी ओरिजिनलिटी को खो देता है एंड बिकम्स अ मियर रिफ्लेक्शन ऑफ वन whom he imitates. वो सिर्फ एक परछाई ही बना रहता है. अगर आपने खुल के सामने आना तो आपको रिस्क फैक्टर लेना पड़ता है, वरना आप हमेशा किसी के पीछे ही रहोगे सिर्फ. और जो इंसान पीछे रहता है उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, अपनी ओरिजिनलिटी नहीं होती है. ठीक है. लाइन 7 से 13 आपको बताता है. विद 20 centuries old sky as witness, filled with tears of people and amidst sobs of 7 oceans that occupy 1/3 of planet Earth, standing in the corner of this period of time, I am recreating myself once again. This is the most important para of the poem. ये बड़ा important para है इस poem का. The word sky here इसका मतलब कहते हैं nature or some overseeing power or perhaps history that stand witness to all major human activities on the earth. कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है. मतलब कि अब जो स्काई है वो विटनेस है. कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, मतलब कि जो स्काई है वो आसमान है वो विटनेस है, इसका गवाह है, वो सब कुछ चीज़ें देख रहा है जो अर्थ पे हो रही है ह्यूमंस के द्वारा. वी नो दैट द पोइट लिव्ड इन द 20th century. जो पोइट है वो कौन सी सेंचुरी में रह रहा है, 20th century में रह रहा है. और उसके बाद वो कहते हैं सो ही सेज दैट स्काई दैट इज 20 centuries ओल्ड, जो 20 सालों से देख रहा है कि जो टीयरफुल हिस्ट्री ऑफ अ मैन, दर्दनायक जो हिस्ट्री है, दुख है इंसान का, वो एक इसको एक व्यंग्य तौर से बताता है कि 7 कितने हैं ओशंस हैं, महासागर हैं द वर्ल्ड में, जो किससे भरे हुए हैं, सॉब्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब वो आंसुओं से, दुखों से भरे हुए हैं. और जो 1/3 ऑफ इस प्लैनेट का विच इज़ लैंड है, जो पीपल द्वारा जिस पे हम रह जाते हैं, जिस पे रहा जाता है, हुज टीयर्स हैव फिल्ड द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, जो हमें यार आंसुओं से क्लाउड्स बन जाते हैं. द पोइट फाइंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम. पोइट कह रहा है मैं कोने में खड़ा हूँ इस पीरियड ऑफ टाइम के,
बट इज़ नॉट पैसिमिस्ट। वो कह रहा पैसिमिस्ट नहीं है, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक होता है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक होता है निराशावाद, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावाद, जिसके अंदर एक होप होता है, होप फॉर द चेंज, होप फॉर द गुड, ठीक है, होप फॉर द बेटर फ्यूचर। दीज लाइन्स शो द पोएट ग्रेट zeal फॉर एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिक्रिएटिंग थिंग्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अपॉन दैम। इससे पोइट क्या कह रहा है, वो एक जील है, उसके अंदर एक इच्छा है एक्सपेरिमेंट करने की और रिक्रिएट करने की थिंग्स को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव करने के लिए उनको। ही हेट्स स्टिकिंग टू ट्रेडिशन एंड कंटिन्यू विद द ओल्ड फॉर्म्स। वो हेट करता है कि ट्रेडिशन से स्टिक होके रहना और ओल्ड फॉर्म्स जो चल रही हैं उनको मान्यता वैसी ही चलते रहना। वो इन सब ट्रेडिशनल वे से दूर रहना चाहता है, वो अपना ही खुद का कुछ करना चाहता है, अपनी खुद की क्रिएशन, अपना खुद का इनोवेशन करना चाहता है। इन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट होते हैं कि सारे ये कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, सबने ऐसे किया था ऐसे हम भी करेंगे। नो, ही वॉन्ट्स चेंज बिकॉज ही सपोर्ट्स ओरिजिनलिज्म एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू है उसका, ठीक है। ये आ गया। I always like the song that defy total comprehension, where there is a scope for imagination. I made a habit of rebirth again and again. Isn't a birth a victory over death? Aren't the ideas creators? वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा सॉन्ग को याद कर रहा हूँ। आई ऑलवेज लाइक द सॉन्ग दैट डिफाई टोटल कॉम्प्रीहेंशन को डिफाइन करता है, जो जहाँ एक स्कोप है इमेजिनेशन का, स्कोप है सोचने का, स्कोप है रिस्क का, एक हैबिट है रीबर्थ की, बर्थ के बाद रीबर्थ, री इन्वेंटिंग का, इन्वेंशन का, न्यू थिंग्स का, दोबारा जन्म होना, नवी नवी क्रिएशंस होना, उसका अगेन एंड अगेन। इजंट अ बर्थ अ विक्ट्री ओवर दैट, जी हार के बाद जीत होना। आर द आइडियाज क्रिएटर्स, जो आइडियाज वो क्रिएशन, अपनी जो आइडियाज जो थिंकिंग्स होती हैं उन्हें हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे बल्ब बनाया गया, एरोप्लेन बनाया गया, रोड्स की कंस्ट्रक्शन करी गई है, रेलवेज, मेट्रो, दीज आर द आइडियाज एंड नाउ दे आर द क्रिएशंस, ठीक है। ये है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पैरा आता है, इसमें इतना ही समझाया गया है, जो ये एक्सप्लेनेशन है पैरा की उसमें इतना ही बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा आपका आता है 21 से 30, उसमें बताया गया था, आई नेवर फॉरगेट द फैक्ट ऑफ अ पोएम बीइंग रिपीटेड बाय स्कोर्स, आई ऑलवेज रिपेंट द एफ्रंट ऑफ मैन echoing amply, witnessed by 25 autumn season, having shed many deaths and reborn yet again, standing in the corner of this period of history, I am instructing man how to sign. वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब ये पैरा भी इंपॉर्टेंट, हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो पोइट कहता है दैट स्कोर्स ऑफ पीपल कीप सेइंग द सेम थिंग। जो स्कोर्स हैं, सैकड़ों लोग अपनी कविताओं में एक ही बात बार बार कहते रहते हैं। ये क्या कहते रहते हैं, व्हेन पीपल कीप इकोइंग समथिंग एम्पिटली, मतलब खाली बोले जा रहे हैं वो। द पोइट टेक इट एज एन एफ्रेंड, पोइट उससे नाराज है, वो उनसे कह रहा है कि एक अपमान के रूप में लेता है वो। ही रिसेंट लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी इन मोस्ट पीपल, वो कहता है कि ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें, क्या है ओरिजिनलिटी नहीं है, क्योंकि वो किसी की कही भी बातों का वही चीज़ करे जा रहे हैं। He repents loss of originality in most poem. He has noticed this fact. वो इस fact को notice करते हैं in his life में of 25 years and he feels very bad about it. Poet जो कितनी उम्र का 25 years का है and he feels very bad about it. वो इसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, but the poet refuses to be tied down in any set groove. मतलब वो किसी की सोच के साथ बंधना इनकार कर रहे हैं, बंधना नहीं चाहते। जो लोग सोच रहे हैं उन्हें सोचने दे रहे हैं, वो अपना ओरिजिनल व्यू पॉइंट लेके आ रहे हैं। जो जिन लोगों का काम सोचना है वो सोचे जा रहे हैं। वो कहते हैं इन 25 सालों में ही हैज़ शेड मैनी डेथ, बड़ी सारी डेथ देखी है, एंड हैज़ बीन रिबॉर्न येट अगेन, दोबारा से जीवित हुए हैं। इसका मतलब क्या है, बड़ी सारी हार देखी है और वो दोबारा से जीतने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं। द पोइट मीन्स टू से दैट ही हैज़ अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू आइडियाज़, वो नवे नवे आइडियाज़ बार बार सोचे जा रहे हैं। एंड कास्ट हिमसेल्फ अ न्यू एवरी टाइम, मतलब कि जैसे जैसे न्यू आइडिया आते हैं उनको वैसे वैसे कास्ट करता है वो। चाहे एक आइडिया में फेल हो जाता है, दूसरे में जीत जाता है, तीसरे में फेल होता है, चौथे में जीत जाता है। इस तरीके से वो डेथ रीबर्थ हो रहा है। ही फील्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द प्रेजेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। वो स्टैंड कहाँ खड़े हुए हैं,
कोने में खड़े हैं प्रेजेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री के, एंड टेलिंग अदर्स टू कीप अप देयर इंडिविजुअलिटी, रखना के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ओरिजिनलिटी के लिए। आई एम इंस्ट्रक्टिंग मैन हाउ टू साइन, इधर इसका मतलब आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। आई एम इंस्ट्रक्टिंग मैन हाउ टू साइन मीन द साइन एंड द थंब एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन इज द ओरिजिनल वन, ही कैन नॉट बी कॉपी। आप किसी के साइन कॉपी नहीं कर सकते। योर नेम इज यूनिक, योर साइन इज यूनिक, एंड योर थंब एक्सप्रेशन इज ओनली द वन। Nobody can copy the original sign and the thumb expression of yours. So the poet here means to say that, poet क्या कहना चाहते हैं, I am instructing man how to sign। यहाँ हम साइन कैसे करेंगे। He is telling us how to stop being a face of the crowd, कि अब जैसे भीड़ चल रही है वैसे नहीं चल रहा है। He is instructing them and how to restart our distinct individuality। हम दोबारा से अपनी ओरिजिनलिटी पा सकते हैं, हम दोबारा से अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ठीक है। लाइन्स आती हैं 31 से 37। I have never lied without a new thought, I will never rest until the mirrors are broken। कह रहा मैं जब तक रेस्ट नहीं करूँगा, जब तक मिरर्स, जब तक लोगों की नकल करना हम छोड़ेंगे नहीं। आई कैन नॉट लव द मून विद ऑल इट्स ब्रिलियंस, हालांकि मून के पास सारी ब्रिलियंस है, बट आई कैन नॉट लव द मून इवन इफ कंज्यूम्ड बाय फ्लेम्स। अगर मुझे सूरज की किरणें ख़त्म भी कर दे, आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन, मैं सिर्फ सन को एम्ब्रेस करूँगा। क्यों सन को एम्ब्रेस करूँ? बिकॉज सन इज द वन हु लव्स द ओरिजिनलिटी, and the poet is one who loves the sun. The poet says that he never lived without a new thought। ये जो poet है वो कभी new thought आए बिना नहीं रह सकता। He is always thinking new thoughts and experimented with new ideas। वो experiment करते रहते new ideas के साथ। He is dead against mirror that reduce men to mere reflection। वो मिरर से इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इंसान को सिर्फ उसके रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, वो उसकी ओरिजिनलिटी छुपा लेते हैं वो, ठीक है। सो ही सेज दैट ही विल नेवर रेस्ट अंटिल द मिरर्स आर ब्रोकन। तो ही वो कह रहा है कि जब तक शीशे टूट नहीं जाते तब तक वो सांस नहीं लेगा। He means to that he will ever keep telling people that they will stop imitating others and develop their own originality। वो अपनी ओरिजिनलिटी बनाए, वो लोगों को ये बताते बताते जब तक मरेंगे नहीं कि वो अपनी ओरिजिनलिटी लोग ना छोड़ें, किसी को हाँ ब्लाइंडली कॉपी ना करें। इट इज़ हाईली मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। द पोइट सेज दैट ही कैन नॉट लव द मून इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ब्रिलियंस। वो मून को प्यार नहीं करते, चांद चंद्रमा को, बिकॉज चंद्रमा के पास अपनी ओरिजिनलिटी नहीं है। वो सूरज की किरणों से चाहे जलना उन्हें मंजूर है, पर वो सूरज से प्यार करते क्योंकि सूरज के पास अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी, अपनी ओरिजिनलिटी, वो किसी दूसरे प्लैनेट को कॉपी नहीं करते। इसलिए वो पोइट यहाँ कहते हैं आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। प्लीज स्ट्रेस द दिस वर्ड, आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन इवन ही विल बी कंज्यूम्ड बाय द फ्लेम्स ऑफ दिस सन, ठीक है। He will love sun because sun is a symbol of originality, ठीक है। वो ये कह रहे हैं अपनी इस पोयम में। बाकी अब आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस आ गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस सेट ए। अगर आपको पोएम समझ आ गई होगी तो ये जो क्वेश्चंस है बड़े छोटे क्वेश्चंस होंगे, बड़े आप आसानी से याद कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। वाई डज द स्पीकर नॉट फेवर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ फेस ओवर रियलिटी? क्यों नहीं फेवर कर रहा है? बिकॉज जो पोइट है वो किससे हेट करता है? हेट द फेक एंड इमिटेटेड लोगों को, जो नकल करते हैं, और नॉन ओरिजिनल लोगों को हेट करता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो पसंद नहीं करते रिफ्लेक्शन किसी की। एंड ही लव्स ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच पर्सन। एट द एंड वो ये भी कहते हैं कि आई विल टेल द पीपल हाउ टू साइन। मैं कहूँगा साइन कैसे करोगे? साइन मतलब द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, अपना नेम आपका और आपके साइन एक ही आप खुद कर सकते हो। आपका थंब एक्सप्रेशन अगर आप अंगूठा लगाते हो तो वो भी आपका एक ही हो सकता है, ठीक है। दीज आर द वेरी ओरिजिनल थॉट्स, ठीक है। व्हाट डज अ मिरर रिड्यूस अ पर्सन टू? मिरर क्या बना देता है पर्सन को? एक सिर्फ एक रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द स्काई अ विटनेस टू? स्काई विटनेस क्या कर रहा है? लोगों का दुख दर्द विटनेस कर रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ ओशंस इन द अनहैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन काइंड? जो ओशन का क्या रोल है अनहैप्पीनेस में? वी नो दैट द ओशन कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 2/3 कवर करते हैं ओशन, 1/3 पे लैंड है। जो लैंड है लोगों का दुख है, जो दुख है वो क्लाउड्स के जरिए स्काई पे चला जाता है, ये बताया गया है यहाँ,
ठीक है। वाई द स्पीकर ट्राई टू रिक्रिएट हिमसेल्फ, अब रिक्रिएट क्यों करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है कि देयर इज अ डेथ इन कीपिंग वन सेल्फ। अगर आप एक ही जैसे काम में बार बार एक ही जैसा काम करोगे तो आप डेथ हो जाएगी आपकी, यू विल नॉट ग्रो। इसलिए वो कहते हैं यू आर द ओरिजिनल पर्सन, और आपको क्या करना है, न्यू न्यू चीज़ें सीखते जानी है और आगे बढ़ते जाना है। इफ़ यू लव ग्रोइंग योर सेल्फ यू शुड लर्न न्यू थिंग्स, बिकॉज एक चीज़ आप करते रहोगे देन यू बिकम अ स्टैटिक पर्सन, एंड द ग्रोथ ऑफ अ स्टैटिक पर्सन इज़ वेरी लेस, बहुत कम होती है। इसलिए वो कहते हैं न्यू थॉट और रिक्रिएशन करते रहो अपने आप से। वाई वट इज़ द सॉन्ग दैट डिफाई टोटल कॉम्प्रीहेंशन, इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ लाइफ का सॉन्ग है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, विच इज़ एवर न्यू एंड एवर फ्रेश होता है। दिस सॉन्ग डिफाइज टोटल कॉम्प्रीहेंशन, आपको पूरी तरीके से समझाना असंभव है। ठीक है, क्यों? बिकॉज नो वन हैज़ अंडरस्टूड कम्प्लीटली द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। आप किसी की लाइफ को नहीं समझ सकते, ना किसी को लाइफ के बारे में समझा सकते हो, बिकॉज एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू ओरिजिनल थॉट कभी भी कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं बता सकते अब इसके बाद ऐसी होएगा, अगला दिन आपका ऐसा होगा, परसों आपका ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा। आप लाइफ को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। आज धरती है, कल ख़त्म भी हो सकती है। तो इसलिए ये क्या है, आपका ओरिजिनल थॉट आपके जीवित आपको रख सकते हैं। किसी का ओरिजिनल, किसी का जो वो है कॉपी करा हुआ मटेरियल आपको जिंदा नहीं रख सकता, आपके ओरिजिनल थॉट आपको साथ रख सकते हैं। ठीक है। वाई इज द स्पीकर कीन ऑन रीबर्थ एंड रिक्रिएशन, स्पीकर कीन क्यों है रीबर्थ और रिक्रिएशन के लिए? बिकॉज वो कहता है अगर आप रीबर्थ नहीं होएगा तो रिक्रिएशन नहीं होगी तो आपकी डेथ है। अगर आप कुछ न्यू चीज़ नहीं करेंगे, आपका कोई न्यू अपना खुद का आइडिया नहीं होगा तो इट्स अ डेथ। कीपिंग हिमसेल्फ टाइड इन द सेम मोल्ड इज डेथ एंड डिफीट फॉर हिम, खुद हार जाओगे। दिस इज वाई स्पीकर कीन कर रहा है। रीबर्थ, रीबर्थ मतलब कि हारने के बाद जीत, डेथ इज अ हार, रीबर्थ इज अ विन। रीबर्थ इसलिए कह रहे हैं रिक्रिएशन, कुछ सीखोगे आप। ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गए हैं ये फोटो। एट्थ जो क्वेश्चन हमने ये 7 तक कर लिया। एट्थ है हाउ डू आइडियाज एक्चुअली बिकम क्रिएटर्स, आइडियाज कैसे क्रिएटर्स बनते हैं। आइडिया ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन मैन लाइफ, इंसान की लाइफ में चेंज लेके कौन आता है? आइडिया लेके आते हैं। आइडिया लीड टू एक्शन, आइडिया से हम एक्शन लेते हैं। एंड क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है वो कागज़ पे होती है, कागज़ पे होती है, उसके बाद वो हम प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं। तो आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आइडियाज़ क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आइडिया से ही हम चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वंस अ प्लान, एक बार जो प्लान एक कॉपी पे होता है उसके बाद हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। देखो क्वेश्चन 9 बोलता है व्हाट डज द पोइट मीन्स बाय सेइंग दैट ही हैज़ नेवर लिव विदाउट अ न्यू थॉट, वो न्यू थॉट के बिना नहीं रह सकता। बिकॉज वो कहते हैं कीपिंग वन सेल्फ इन वन मोल्ड इज़ अ डेथ, इसलिए वो कहता है वो किसी का कॉपी करा हुआ चीज़ें, किसी के द्वारा कही भी चीज़ें और बिना कुछ करे वो उसे पसंद नहीं है, वो न्यू थॉट को पसंद करते हैं। ही कीप थिंकिंग न्यू थिंग्स एंड रिक्रिएटिंग हिमसेल्फ। हाउ विल यू एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ मिरर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम, आप पोएम के सिंबल्स को कैसे बताओगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे सिंबल ऑफ पोएम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। देखो मिरर नेवर शो अस द एक्चुअल ओरिजिनल थिंग, मिरर्स क्या दिखाते हैं, सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। इसलिए जो पोइट है उन्हें तोड़ना भी चाहता है, इसलिए वो पोइट जो है वो मिरर्स को हेट भी करता है। वो इसलिए कहता है कि सारे मिरर्स टूट जाएं। इन अदर वर्ड्स ही डज नॉट वांट एनीवन बी अ मियर इमिटेटर, ही वांट्स ईच वन टू एजर्ट देयर ओन इंडिविजुअलिटी एंड ओरिजिनलिटी। वो इसलिए चाहते हैं कि आप अपनी क्या करो, इन खुद की इंडिविजुअलिटी और ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखो। द वाई डज द पोइट प्रेफर द सन टू द मून, वो प्रेफर क्यों कर रहा है सन को मून के बिना। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के बाद अपनी खुद की लाइट नहीं है। इट सर्व ओनली एज अ मिरर फॉर द सन, वो कहते हैं कि जो मून है वो अपनी लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। दैट इज़ वाई द पोइट प्रेफर्स द सन टू द मून, इसलिए पोइट जो है प्रेफर कर रहा है सन को एज कम्पेयर टू द मून। वाई इज बर्थ अ विक्ट्री ओवर डेथ, बर्थ विक्ट्री क्यों है। देखो डेथ इज द एंड एंड बर्थ इज द बिगनिंग, डेथ होता है एंड होती है, बर्थ जो होता है वो बिगनिंग होती है। डेथ होता है इनएक्शन होता है, बर्थ एक्शन होता है। डेथ सोरो होता है, बर्थ जॉय होता है। डेथ नेगेशन होता है, बर्थ अफर्मेशन होता है। इसलिए वो कहते हैं कि पोइट प्रेफर करता है बर्थ ओवर द डेथ।
बाकी जो ये सेट बी है और जो सेट सी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो कवर करा दिए हैं। बाकी मैं देखो स्क्रॉल करती हूँ, वही रिपीट क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से आपसे पूछ रहे हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका सेट बी का वही क्वेश्चन है कि शेड ऑफ अ फेस ऑन अदर फेस कैसे है। ठीक है, हाउ डज मिरर रिड्यूस स्टेटस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो हमने आगे पैराग्राफ्स में भी हमने पढ़ा है और आगे टेक्सचुअल क्वेश्चन जो थे सेट ए के उसमें भी देखा है। हाउ डज स्काई बिकम अ विटनेस ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि वो सबके दुख देख रहा है इसलिए वो विटनेस है। एक्सप्लेन हाउ पोइट ब्रिंग द स्काई, द सी, द अर्थ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस टुगेदर इज वन एंटिटी। ये सब चीज़ें आप बता दो कि स्काई है, विटनेस है ह्यूमंस का, सी जो है 2/3 एरिया कवर कर रखा है, अर्थ 1/3 है। जो हमने देखो आगे डिस्कस करा है वही चीज़ें ये क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, मैं आई एम स्क्रोलिंग दिस डाउन। हाउ डज द पोइट एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिविटी इन द 3rd स्टैंजा में कैसे बताते हैं क्रिएटिविटी। वो सन को एम्ब्रेस कर रहे हैं, मून को एम्ब्रेस नहीं कर रहे, वो बर्थ को फेवर कर रहे हैं, रीबर्थ को फेवर कर रहे हैं, विक्ट्री ओवर डेथ। ये है सिंबल न्यू लाइफ का। क्रिएटिविटी को फोकस कर रहे हैं, वो ओरिजिनलिटी पे फोकस कर रहे हैं। ये है देखो, हाउ डज अ पोएम कॉन्टिन्यू टू लिव, पोएम कैसे आगे आगे पास होती रहेगी, क्योंकि हम इससे क्या सीखेंगे। इज रेड बाय स्कोर्स ऑफ पीपल ओवर एंड ओवर अगेन, वो सबको बताते रहेंगे, पढ़ी जाती है। इससे क्या होता है, अपनी क्रिएटिविटी लूज हो जाती है, अपना ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं जब तक वो जिंदा है पोइट तब तक वो इन लोगों को ये पोएम है बताता चला जाएगा, जीता चला जाएगा। इट कैन बी कॉन्टिन्यू लिव ओनली इफ द प्रोजेक्ट्स अ न्यू आइडिया एंड हैज समथिंग ओरिजिनल टू से। तभी पोएम जीती जब उसमें कोई ओरिजिनलिटी हो खुद की। अगर हम वही काम करते रहेंगे बार बार तो उससे ओरिजिनलिटी नहीं आती। वही हमने तमिल की मूवी ली, तमिल की मूवी से हमने हिंदी मूवी बना दी। हमें पता है ये ऑलरेडी, हमें कहानी पता है। अगर आप कोई न्यू इन्वेंशन दोगे उसे लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो, हाउ डज द पोइट कैप्चर द मैसेज ऑफ टाइम इन हिज लाइफ। टाइम को वो कैसे करे कि 20 सेंचुरीज में हम जी रहे हैं। वो 25 ईयर्स ऑफ एज वो देख चुका है, वो कॉर्नर पे स्टैंड है। ये सब चीज़ें आप इसमें पैरा में लिख सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ जो उसके थे पोइट के स्टैंजास थे पोएम के, आपको वो समझ आ गए हैं तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, नॉर्मल होंगे आपके लिए। आप ये कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये सेट सी है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। उन्हीं क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। आपको सेट बी और सेट ए पे मोर फोकस करना है एज कम्पेयर टू सेट सी, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यू हैव टू राइट इन 50 to 60 वर्ड्स। आपको कितने वर्ड्स में लिखना होता है, 50 to 60 वर्ड्स में। तो आपको बी और ए पे मोर फोकस रखना है। सी को आप छोड़ के नहीं जाना, आप इसे देख सकते हैं। बाकी आपका वही है कि द पोइट इज मेकिंग अ प्ली फॉर न्यू आइडियाज, रेवोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड। ठीक है, ये हो गया। द सन इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ किसका है, रियलिटी का, न्यू लाइफ का। हाउ वुड यू सब्सटेंशिएट दिस, कि ओरिजिनल है उसके लिए वो किसी से लाइट नहीं लेता, वो बॉल है फायर का। सन डेट कॉजेज डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ, सन की वजह से हम देख सकते हैं वो डिफरेंट सीजन लेके आता है। सन की वजह से हम डिफरेंट सीजन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ना जरूर। ही सन कॉज ए डिफरेंट सीजन लेके आता है। विंटर है तो सन बहुत लाइट जो होगी उसकी नहीं आएगी। समर्स में उसकी फ्लेम्स लगेंगे, हमें ऐसा लगेगा जल रहे हैं। ऑटम ठीक ठीक होएगा तो डिफरेंट सीजन लेके आता है, डेज लेके आता है, नाइट्स लेके आता है। सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। ये आपको जो है प्लांट्स को सनलाइट प्रोवाइड करता है, उससे वो भी अपना जीवन चला रहे हैं। हमारे अगर सन नहीं होगा तो ना फॉरेस्ट होगा, ना ट्रीज होगा, ना रिवर्स होगी, ना सीज होगा, ना इवेपोरेशन का कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, ये सब कुछ कौन बता रहा है आपको, सन ही दे रहा है सिर्फ। इट वुड बी अ डेड एंड लाइफलेस एज द मून। अगर वो मून की तरह बन गया तो सन ज़रूरी है अर्थ पे। द मून शाइन्स ब्रिलियंटली इन द स्काई बट ऑल इट्स ब्रिलियंस इज बिकॉज ऑफ द सन। सन की वजह से उसकी ब्रिलियंस है। इट हैज़ नो ब्रिलियंस ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी खुद की ब्रिलियंस नहीं है। बिकॉज द मून कैरीज द लाइट फ्रॉम द सन ओनली, इट इज़ मेरली अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑन द सन। सो वी कैन सेफली से दैट, इसलिए हम सेफली कह सकते हैं सन जो है ओनली इम्बॉडीडेंट है
ऑफ रियलिटी एंड न्यू लाइफ, दैट इज़ वाई पीपल वर्शिप करते हैं सन को, नो द मून। ठीक है, मून को भी हालांकि करते होंगे पर सूर्य की तो रोज़ ही पूजा होती है। देखो, वो डज द पोइट फेवर बर्थ एंड इमेजिनेशन एंड अपोज टू डेथ एंड स्टैग्नेशन, हाउ इज दिस एविडेंट, थ्रू द इमेजेस ऑफ इन द पोएम। पोइट ये आपको कह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द पोएम दैट द पोइट फेवर्स बर्थ एंड इमेजिनेशन एंड अपोज टू डेथ एंड स्टैग्नेशन। देखो, वही रिपीटेटिव लाइन है जो आपकी स्टैंजा से ली गई है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। आपको जो मेनली वो क्वेश्चन फोकस करना था, जो सन है वो कंसेप्ट किसका दे रहा है, ओरिजिनलिटी का दे रहा है। ठीक है, there is a sense of subjectivity in the poem even though the theme of the poem moves beyond the subjective element। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ऊपर वाले थे, जो आपके सेट बी और ए में कवर हो गए, और जो एक था सी सेट का जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो देख सकते हो। बाकी ये पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी शुरू होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।